मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव के बीच अब ईरान के सत्ता गलियारों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दावा है कि देश के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच मतभेद अब सार्वजनिक टकराव का रूप ले रहा है। अब अगर ये सच साबित होता है तो ये केवल सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि ईरान की आंतरिक राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ईरान की राजनीति एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही के दिनों में सामने आई रिपोर्ट्स ने यह संकेत दिया है कि देश के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं। इजरायली मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह दावा है कि सर्वोच्च नेता ने राष्ट्रपति को आखिरी चेतावनी दी है और कहा है कि यदि उन्होंने दोबारा इस्तीफा देने की कोशिश की तो इस बार उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय ने इन दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन इन खबरों ने ईरान की सत्ता के भीतर चल रहे संभावित संघर्ष को लेकर अब नई बहस छेड़ दी। रिपोर्ट्स की माने तो ये विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेद का मामला नहीं है, बल्कि ईरान के भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर भी दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई माना जा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अपेक्षाकृत व्यवहारिक और बातचीत के समर्थक नेता माने जाते हैं। वे लंबे समय से पश्चिम देशों के साथ तनाव कम करने, आर्थिक प्रतिबंधों से राहत पाने और घरेलू आर्थिक संकट से निपटने के लिए संवाद की वकालत करते हैं। दूसरी ओर सत्ता प्रतिष्ठान के कट्टरपंथी धड़े का मानना है कि अमेरिका और पश्चिम के साथ किसी प्रकार का समझौता ईरान की वैचारिक स्थिति को कमजोर कर देगा। अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पहले भी अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब सामने आई नई रिपोर्ट्स में दावा है कि सर्वोच्च नेता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसा कोई कदम उठाया गया तो उसे तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और राष्ट्रपति कार्यालय ने इस अफवाह बताते हुए भी इसे खारिज किया है। इन घटनाओं को उस व्यापक राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी देखा जा रहा है जिसमें ईरान पिछले कई महीनों से लगातार संकटों का सामना कर रहा है। एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ तनाव बना हुआ है, दूसरी ओर देश के भीतर आर्थिक चुनौतियां, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जन असंतोष सरकार पर दबाव लगातार बढ़ा रहे हैं। युद्ध और प्रतिबंधों का असर आम लोगों की जिंदगी पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि सरकार के भीतर भी अलग अलग धड़े भविष्य की रणनीति को लेकर एक मत नहीं दिखाई दे रहे। अब विश्लेषक मानते हैं कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन की प्राथमिकता देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को कम करना है। वो मानते हैं कि लगातार टकराव की नीति से ईरान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर कट्टरपंथी गुट का तर्क ये है कि दबाव के सामने झुकना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्रांतिकारी विचारधारा दोनों के लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। यही वैचारिक अंतर अब राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान में सर्वोच्च नेता का पद राष्ट्रपति से कई अधिक शक्तिशाली होता है। देश की रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम, न्यायपालिका, सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों पर अंतिम नियंत्रण सर्वोच्च नेता के पास होता है। राष्ट्रपति मुख्य रूप से सरकार और प्रशासन चलाते हैं, लेकिन बड़े रणनीतिक फैसलों में सर्वोच्च नेता की भूमिका निर्णायक रहती है। ऐसे में यदि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद बढ़ते हैं तो उसका असर पूरे शासन तंत्र पर पड़ सकता है। अब रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद में IRGC की भूमिका महत्वपूर्ण बनती जा रही है। कट्टरपंथी धड़े का बड़ा हिस्सा सुरक्षा प्रतिष्ठानों के समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि सुधारवादी और व्यवहारिक नेता आर्थिक सुधारों तथा विदेश नीति में लचीलापन चाहते हैं। अब अगर ये खींचतान और अधिक बढ़ती है तो सरकार के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो सकती है। दरअसल हाल ही के महीनों में ईरान के सरकारी मीडिया और राष्ट्रपति कार्यालय के बीच भी कई मुद्दों पर सार्वजनिक मतभेद सामने आए। राष्ट्रीय प्रसारण संस्था और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप ने यह संकेत दिया कि सत्ता प्रतिष्ठानों के भीतर विभिन्न धड़ों की सोच एक जैसी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी है कि सरकारी मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है, जबकि राष्ट्रपति कार्यालय अपेक्षाकृत संतुलित नीति अपनाता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान को यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। ईरान जैसे बंद राजनीतिक तंत्र में आने वाली हर रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। वहां सत्ता से जुड़ी सूचनाओं की स्वतंत्र पुष्टि करना बेहद कठिन होता है, इसलिए राष्ट्रपति को कथित अंतिम चेतावनी दे जाने की खबरों की अभी भी पुष्टि प्रतीक्षा वाली रिपोर्ट के रूप में ही देखी जाती है। अब राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा इन दावों का खंडन इसी कारण महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इसके बावजूद स्पष्ट है कि ईरान के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर बहस तेज हो चुकी है।
देश आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, युद्ध के प्रभाव और घरेलू असंतोष जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। और ऐसे समय में अगर शीर्ष नेतृत्व के बीच मतभेद गहराते हैं तो इसका असर केवल ईरान की आंतरिक राजनीति तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहने वाला है कि क्या राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई के बीच मतभेद बातचीत से सुलझेंगे या फिर टकराव ईरान की राजनीति में नए शक्ति संघर्ष के रूप ले लेगा। फिलहाल आधिकारिक स्तर पर किसी बड़े राजनीतिक संकट से इनकार किया जा रहा है, लेकिन लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स इस बात का संकेत जरूर दे रही हैं कि ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर सब कुछ सामान्य तो नहीं। यदि इन मतभेदों का समाधान नहीं हुआ तो इसका प्रभाव देश की आर्थिक नीतियों, विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर दिखाई देगा। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर अब तेहरान के अगले राजनीतिक कदम पर भी टिकी हुई है। और इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।